हर हफ्ते कोई ना कोई नया आईपीओ इंडिया में लॉन्च हो रहा है। सोशल मीडिया पर हाइप बनती है, क्विक लिस्टिंग गेन्स, मल्टी बैगर बनेगा। लेकिन असली सवाल ये है, अगर मैं इस आईपीओ को 10 साल, 20 साल या 30 साल तक होल्ड करूं, तो क्या ये कंपनी सर्वाइव करेगी? हिस्ट्री बताती है कि बहुत कम कंपनीज ही इतने लंबे समय तक शेयर होल्डर के लिए वेल्थ क्रिएट कर पाती हैं। आज हम इसी ट्रूथ को एक्सप्लोर करेंगे। पार्ट 1, आईपीओ का रियल मीनिंग। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आईपीओ होता क्या है। जब कोई कंपनी पब्लिक होती है, वो अपना एक हिस्सा इन्वेस्टर्स को बेचती है। इसका मतलब है, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो और उसकी ग्रोथ के साथ आप भी ग्रो करते हो। लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस में प्रॉब्लम आई, मैनेजमेंट वीक निकला या इंडस्ट्री ही गिर गई, तो आपके शेयर्स की वैल्यू जीरो तक भी जा सकती है। पार्ट 2, लॉन्ग टर्म रियलिटी चेक। अब आते हैं कोर सवाल पर, आईपीओस की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रेट। रिसर्च और हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से 10 साल बाद लगभग 30-50% आईपीओस ही एक्टिव और लिस्टेड रहते हैं। 20 साल बाद ये नंबर और गिरकर 20-30% रह जाता है। 30 इयर्स बाद सिर्फ 10-20% कंपनीज ही लॉन्ग टर्म में रेलेवेंट और प्रॉफिटेबल होती हैं। मतलब अगर आपने 10 आईपीओज में पैसा लगाया, तो 20 से 30 साल बाद शायद एक दो ही कंपनी आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देगी। पार्ट 3, एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडियन मार्केट। यस बैंक एक वक्त 400 रुपये पर शेयर था, लेकिन वीक लेंडिंग और एनपीए क्राइसिस के वजह से गिरकर 15 रुपये के करीब आ गया। सुजलॉन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी जायंट था, पर डेट और मैनेजमेंट इश्यूज ने स्टॉक को पेनी बनाया। दूसरी तरफ इन्फोसिस 1993 आईपीओ और एचडीएफसी बैंक 1995 आईपीओ जैसे स्टॉक्स ने 20 से 30 साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए और इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट की। लेसन क्या है? हर आईपीओ इन्फोसिस या एचडीएफसी बैंक नहीं बनने वाला। पार्ट 4, इन्वेस्टर्स चेकलिस्ट। अगर आपको आईपीओ या लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाना है, तो ब्लाइंड फेथ के बजाय स्ट्रैटेजी जरूरी है। 1, फंडामेंटल्स देखो, प्रॉफिट ग्रोथ, डेट लेवल, आरओई, कैश फ्लो। 2, सेक्टर का फ्यूचर एनालाइज करो, क्या इंडस्ट्री 20 से 30 साल बाद भी रेलेवेंट होगी। 3, मैनेजमेंट क्वालिटी समझो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लीडरशिप स्ट्रांग है या नहीं। 4, डाइवर्सिफिकेशन रखो, एक आईपीओ या एक स्टॉक पर सारा पैसा मत डालो। 5, पोर्टफोलियो रिव्यू करो, टाइम के साथ फैक्ट्स चेंज होते हैं, तो डिसीजन भी बदलना चाहिए। दोस्तों, आईपीओ शॉर्ट टर्म में एक्साइटमेंट जरूर देता है, लेकिन रियलिटी ये है कि लॉन्ग टर्म में सिर्फ छोटी सी परसेंटेज कंपनीज ही सर्वाइव करती हैं और वेल्थ क्रिएट करती हैं। इसलिए अगला आईपीओ लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं हाइप के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं या लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स देख रहा हूं? आपका सबसे पहला आईपीओ एक्सपीरियंस कौन सा था? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिंग जर्नी के साथ।